बिहार चुनाव एनडीए की जीत के साथ खत्म हो गए, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ गए कि क्या वजह रही कि एनडीए जीता और महागठबंधन हार गया इतनी तैयारी के बावजूद। बिहार में इस बार हिंदू मुस्लिम ना के बराबर हुआ है, उसके बावजूद एनडीए अपनी पिछली बढ़त बनाए हुए है। आरजेडी वोट शेयर के मामले में सबसे ज़्यादा फायदे में रही और उसे पिछली बार से 4.5% वोट ज़्यादा मिले। वहीं बीजेपी ने 2015 के मुकाबले 21 सीटें ज़्यादा जीती, लेकिन वोट शेयर के मामले में उसको नुकसान हुआ। बीजेपी को इस बार 19% वोट मिले, जबकि पिछली बार उसे 24% वोट मिले थे। और सीटों के मामले में जेडीयू को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। 2015 के मुकाबले उसे 28 सीटें कम मिली, तो वोट शेयर भी कम होकर 15% पर आ गया। वहीं पिछली बार उसे 19% वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर काफ़ी बड़ा, जी हाँ, कांग्रेस का वोट शेयर काफ़ी बड़ा है, पर उसे भी सीटों के मामले में बहुत नुकसान हुआ। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि सीटों के मामले में बीजेपी ने पिछली बार के मुकाबले कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन किया और नीतीश कुमार स्वाभाविक रूप से पिछड़ गए। और यह चुनाव शायद उनकी ज़िंदगी का आखिरी चुनाव साबित हो। लेकिन बीजेपी ने ऐसा किया कैसे बीजेपी ने चिराग पासवान और असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल कर बिहार में खुद की जीत का परचम लहरा दिया। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार के प्रति लगाव था, लेकिन वो लगाव पिछले 5 सालों में लगातार कम होता आ रहा था। और लॉकडाउन के बाद जो कुछ बिहारी मजदूरों को सहन करना पड़ा, और जब वो अपने घर वापस लौट कर गए और बिहार में ही रोजगार की मांग उठने लग गई, यह नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। ऐसे में तेजस्वी ने सही वक्त देखते हुए बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और 10 लाख नौकरियां का वादा कर बैठे। और यह वादा सचमुच काम भी कर जाता अगर बीजेपी अपने असली रूप में नहीं आती। असदुद्दीन ओवैसी ने जब बिहार में चुनाव लड़ने का मन बनाया तो ये साफ हो चुका था कि ओवैसी बिहार सिर्फ महागठबंधन को चोट पहुंचाने पहुंच रहे हैं, और लाजमी है कि उन्होंने ऐसा किया भी। आज महागठबंधन अगर बिहार हारा तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ असदुद्दीन ओवैसी का है, और इसलिए ऐसी बातें उठ रही हैं कि ओवैसी शायद बीजेपी के कहने पर चुनाव लड़ रहे हों, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक और बड़ी चुनौती थी नीतीश कुमार का कद छोटा करना, और इसके लिए उन्होंने सहारा लिया चिराग पासवान का। चिराग पासवान जो अपने आप को मोदी का हनुमान मानते हैं, और भाजपा के कहने पर ही उन्होंने जेडीयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। जिस सीट पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, उसी सीट पर चिराग पासवान ने भी दावा ठोक दिया। नतीजा ये निकला कि चिराग नीतीश के हिस्से की वोट खा गए। दलित और महादलित वोट जो पहले नीतीश कुमार को जाते थे, वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार में बंट गए। इस तरह बीजेपी ने नीतीश कुमार और महागठबंधन दोनों को नीचा दिखाते हुए अपनी जीत दर्ज कराई। पहले के चुनावों में हमेशा यही देखा जाता था कि एनडीए की जीत को नीतीश कुमार की जीत कहा या माना जाता था, लेकिन इस बार के चुनाव को भाजपा की जीत के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले 5 साल बाद बिहार में सिर्फ 2 ही पार्टियां लड़ती दिखाई देंगी, आरजेडी और भाजपा। जेडीयू, चिराग पासवान, कांग्रेस, लेफ्ट, ये सब फ्रिंज ग्रुप की तरह काम करते नजर आएंगे, और इन चुनावों ने ये साबित कर दिया है। भारतीय मीडिया का एक पक्ष भाजपा की इस जीत और तेजस्वी की इस हार को बेरोजगारी, गरीबी, जात पात की जीत बता रहा है। हालांकि यह आधा सच है। तेजस्वी की हार के पीछे ओवैसी की जीत का बहुत बड़ा हाथ है, और भाजपा ने सही वक्त रहते हुए नरेंद्र मोदी से जो रैलियां करवाई, तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरियों के वादे को टक्कर देने में बड़ी मदद मिली। और रही बात जात पात की, तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि आरजेडी का वोट बैंक यादव और मुस्लिम है। बिहार में यादव जनसंख्या 14% के आसपास है और मुस्लिम 17%। ये दोनों वोट बैंक मिलके आरजेडी की सत्ता में वापसी करा सकते थे, और इस चुनाव समेत हर चुनाव में वह बड़ी मात्रा में आरजेडी को वोट देते भी आए हैं। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट ओवैसी ले भागे। लेकिन जो गैर यादव ओबीसी हैं, उन्होंने भाजपा और जेडीयू के खाते में वोट डाला, क्योंकि गैर यादव ओबीसी ने हमेशा ही ये पाया कि लालू यादव के काल से ही बड़ी से छोटी सभी अफसरी के पदों पर यादवों का कब्जा हो गया था, और हर सरकारी नौकरी में यादवों को प्राथमिकता दी जाने लगी थी। हालांकि उससे पहले कांग्रेस के काल में यही सब ब्राह्मणों के साथ भी हुआ है। जब कांग्रेस के मुख्यमंत्री राज्य के ज़्यादातर अफसरी की सीटें ब्राह्मणों को देते थे,
और यह एक बहुत बड़ा कारण बना था मंडल आंदोलन के बाद कांग्रेस के यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश से गायब होने का। और यही वजह बनी लालू यादव और आरजेडी के हर बार हारने की। गैर यादव ओबीसी, जिसमें जाट, सैनी, कुम्हार, कुर्मी और तेली जैसी जातियां शामिल हैं, उन सब ने बहुत बड़ी मात्रा में भाजपा और जेडीयू के खाते में अपने वोट डाले। और दलित और महादलित तो पहले से ही जेडीयू के साथ थे। हालांकि चिराग पासवान ने कोई कसर नहीं छोड़ी उस वोट बैंक को काटने में। और स्वर्ण वोट बैंक जो 15% है बिहार की जनसंख्या का, और जो हमेशा से पारंपरिक तौर पर बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, और मुसलमान जो बिहार की जनसंख्या का 17% हैं और सबसे ज़्यादा सीमांचल में पाए जाते हैं, वहाँ पर आरजेडी और कांग्रेस का खेल खत्म किया ओवैसी ने। इसी के कारण असदुद्दीन ओवैसी को कांग्रेस बीजेपी की बी टीम मानती है। आने वाले उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में ओवैसी कुछ ऐसा ही खेल करते नजर आएंगे, जब वो बीएसपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सीटें खा जाएंगे। और ऐसा ही कुछ खेल बंगाल में होने जा रहा है। इसीलिए माना जा रहा है कि ओवैसी बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे होंगे, जो कि शायद सच है। इन चुनावों में तो ज़्यादा धार्मिक आधार पर खींचतान नहीं हुई, लेकिन बंगाल अभी बाकी है और बीजेपी की नज़र वहाँ गड़ चुकी है। बंगाल का मुकाबला बहुत सालों बाद अचंभित करने वाला होगा, जहाँ पर लेफ्ट, टीएमसी और बीजेपी अपने अपने हथियारों के साथ तैयार मिलेंगी और कांग्रेस हमेशा की तरह शादी में बिखरे सिक्के उठाने आएगी।